हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और अपनी अपनी लाइफ में श्रेष्ठ कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम 5 वर्ड्स डेली सीखेंगे। जो नए वर्ड्स होंगे उन्हें डेली हम लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो, हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। तो इस सीरीज़ में मैंने जो वर्ड्स लिए हैं उनको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, उनका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा, साथ में उसका इंग्लिश मीनिंग भी बताऊँगा। तो आपको पता ही होगा कि एक इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है और एक इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग होता है। तो हम दोनों को देखेंगे। बस मैं यहाँ पर एक कमी छोड़े जा रहा हूँ, वो ये है कि इन जो वर्ड्स हैं इनके एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दूंगा, उनके यूजेस नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको खुद बताने हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो या फिर एट द एंड ऑफ द वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सिग्निफिकेंट। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का हिंदी मीनिंग है महत्वपूर्ण, सार्थक, अर्थपूर्ण। महत्वपूर्ण, सार्थक, अर्थपूर्ण। इसका इंग्लिश मीनिंग है सफिशिएंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन, नोट वर्दी। सफिशिएंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन, नोट वर्दी। कोई भी चीज़ अगर इतनी महत्वपूर्ण हो कि वो आपके ध्यान में बिना नोटिस किए ही आ जाए, नोटिस करने की ज़्यादा आवश्यकता ही ना पड़े, तो वो चीज़ वहाँ पर सिग्निफिकेंट वर्ड का उपयोग होगा, यूज़ होगा। जैसे मोदी जी ने 2014 में जब वो आए, उसके बाद में एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, अभियान की शुरुआत की। तो वो एक महत्वपूर्ण अभियान था सफाई, स्वच्छता के लिए। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट scheme initiative by PM Modi to eradicate open defecation and to promote cleanliness। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड था आज का सिग्निफिकेंट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड है हमारा डाइकोटमी। प्रोनाउंसिएशन होगा डाइकोटमी। डाइकोटमी का हिंदी मीनिंग होगा विरोधाभास, द्विधाकरण, द्विभाजन। हिंदी मीनिंग होगा विरोधाभास, द्विधाकरण, द्विभाजन। इंग्लिश मीनिंग को देख लेते हैं। ए डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर और आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट। द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप किसी डिबेट में बैठे हैं और डिबेट को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। 2 डिबेटर्स हैं, 2 लोग हैं जो डिबेट कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। अब किसी इशू पर या किसी सब्जेक्ट पर बात चल रही है, उन दोनों ने अपने मत रखे, अपने पॉइंट्स रखे, अपने व्यूज़ रखे। अब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इनमें से किसका व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सही है। तब जो सिचुएशन आपके सामने बन रही है वो डाइकोटमी की सिचुएशन बन रही है। तब जो वर्ड होगा उस स्थिति में यूज़ कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम इन डाइकोटमी। आज का हमारा थर्ड वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट के 2 प्रोनाउंसिएशन प्रिवेलेंट है, प्रचलित है बहुत ज़्यादा। एक एप्रोप्रिएट और एक अप्रोप्रिएट। दोनों ही ठीक है, उचित हैं, ठीक है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसे बेझिझक उपयोग कीजिए अपनी बोलचाल में। इसके हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट के 2 हिंदी मीनिंग हैं, 2 अलग अलग सिचुएशंस के लिए, 2 अलग अलग जगहों पर। एक उचित, ठीक, उपयुक्त, और दूसरा हथिया लेना, हड़पना। जैसे आपको पता ही होगा इंग्लिश में एक ही वर्ड के 3 या 4 मतलब हो सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन पर, सर्कमस्टेंसेस में या जगहों पर एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। तो वैसे ही अप्रोप्रिएट जो वर्ड है इसका 2 जगह पर अलग अलग यूज़ होता है। एक होता है उचित, ठीक, उपयुक्त, दूसरा होता है हथिया लेना, हड़पना। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो देख लेते हैं। सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और कंडीशन एक्सेट्रा। दूसरा इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टेक पोजेशन ऑफ बाय फोर्स एज आफ्टर एन इन्वेजन। तो उचित, ठीक, उपयुक्त। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई किताब, कुछ भी जो उचित है, ठीक है, आपको उपयुक्त लगता है, उसके लिए आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट या एप्रोप्रिएट। दूसरा हथिया लेना, हड़पना। जैसे आपको पता ही होगा अभी यूक्रेन के ऊपर रशिया ने चढ़ाई की है, उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है, इन्वेजन किया है। किस लिए? उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए, उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए।
तो ये एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है, और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा अप्रोप्रिएट का मतलब। हमारा फोर्थ वर्ड है डिटरमीन या डिटरमाइन। इसको दोनों ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, और जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमीन का जो हिंदी मीनिंग से वो देख लेते हैं। तय करना, निर्धारित करना, निर्णय लेना, ठान लेना, संकल्प करना। तय करना, निर्धारित करना, निर्णय लेना, ठान लेना, संकल्प करना। अब ये 4-5 वर्ड्स हैं हिंदी के, इनमें से जिस भी वर्ड से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, जो भी आपको ज़्यादा करीब लगता हो, समझने में आसानी होती हो, उसे आप पिक करें और उसे ही आगे ले जाएं। आप 4-5 वर्ड्स को याद नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमीन का जो भी आपको एक वर्ड से आप समझ पा रहे हैं, सबका मतलब लगभग सेम ही है। इंग्लिश में अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू मेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ascertain or establish exactly, typically as a result of research or calculation। सारे गुणा भाग जोड़ घटाव करने के बाद जब आप तय करते हैं या डिसाइड करते हैं या निर्धारित करते हैं, निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं, कोई गोल डिसाइड करते हैं, सब उस पर विचार करने के बाद में उस सब्जेक्ट के बारे में, उस इशू के बारे में, तब आप यूज़ करेंगे डिटरमीन वर्ड का। तो आज का हमारा आखिरी और 5वां जो हमारा वर्ड है वो है एजरटेन। एजरटेन के हिंदी मीनिंग्स हैं पता लगाना, जांचना। इंग्लिश मीनिंग है फाइंड समथिंग आउट फॉर सर्टेन, मेक श्योर ऑफ। एजरटेन का जो हिंदी मीनिंग है वो है पता लगाना, जांचना, और इंग्लिश मीनिंग है फाइंड समथिंग आउट फॉर सर्टेन, मेक श्योर ऑफ। जैसे आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी एनजीओ में है या आपकी किसी कंपनी में आप टीम को लीड कर रहे हैं और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे कि पता लगाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि जो रिजल्ट्स हैं हम चाह रहे हैं वो आ क्यों नहीं रहे हैं। तब आप एसरटेन करने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे जो आज के 5 वर्ड्स हैं वो ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे, आप इन्हें आसानी से मेमोराइज़ कर पाएंगे। और अगर आपको ये सब पसंद आए हैं वर्ड्स, तो प्लीज़ द इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एट द एंड आपको जो इंग्लिश एग्जाम्पल है, इन वर्ड का जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आगे के 5 वर्ड्स को समझेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे।